मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कराने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है। और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का ग्रंथ है, जो राष्ट्र का गौरव है। इस तरह से सनातन धर्म के विषय में चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वंदे मातरम। कि मैंने उनके बारे में नहीं पढ़ा है, न सुना है। समय समय पर समाज में ये बहस होती रही है, और आज अब विवेकानंद जयंती के दिन आप कह रहे हैं और इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं, तो विवेकानंद जी को अगर आप पढ़ेंगे तो अंधविश्वास के खिलाफ थे, समाज में जो बुराइयां उसके खिलाफ थे, जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, इंक्लूसिव सोसाइटी कैसे बने उसके पक्ष में थे। तो आज भी हमें उनके ही रास्ते पे चलना चाहिए। तो जो चीज़ हमें दूरी बनाए, जो चीज़ हमें भेदभाव पैदा करे, हम उसके पक्ष में नहीं हैं।